नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम में। मैथ्स विषय का जो कोर्स है उसको हमने दो हिस्से में बांट दिया है। प्लेलिस्ट पहली या ए प्लेलिस्ट कहलाएगी, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर नहीं है या जो अभी परीक्षा की शुरुआत कर रहे हैं या जिनको मैथ्स में ज़्यादा परेशानी होती है। जो दूसरी प्लेलिस्ट होगी वो उन स्टूडेंट के लिए है जो ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं, जिनकी पढ़ाई अच्छी है, जिनका फंडामेंटल क्लियर है और अभी करंट में एग्ज़ाम देते रहते हैं। और दूसरी प्लेलिस्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम जो है वो कम समय में सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। वीडियोस के जो कंटेंट हैं वो आपको PDF फॉर्म में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आइए चलें, आज हम डे 1 की क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। तो पहले ये समझेंगे कि प्रतिशत है क्या। प्रतिशत का मीनिंग होता है जैसे हम दो वैल्यू में कंपेयर करें तो जो हमारा आउटकम है वो 100 में कितना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लें हम कि मान लीजिए एक परीक्षा है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स फिक्स होता है, सभी को मालूम है, जिसको परीक्षा का पूर्णांक भी बोलते हैं। परीक्षा का पूर्णांक हमने मान रखा है जैसे 500 मैक्सिमम मार्क्स है, मीन्स 100%। अब इसमें अगर कोई कैंडिडेट के जो प्राप्तांक है, मार्क्स ऑब्टेन उसने किए हुए हैं, 400 नंबर लाता है तो उसका परसेंट क्या होगा। इसका मतलब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर परीक्षा 100 अंकों की होती तो उसे कितने अंक आते, वही प्रतिशत कहलाता है। तो इसका प्रतिशत प्राप्तांक निकालें। प्रतिशत प्राप्तांक निकालने के लिए जो परीक्षा का पूर्णांक होता है उससे हम डिवाइड देंगे। जो परीक्षा का प्राप्तांक है वो अंश में रखा जाएगा। और जब भी किसी वैल्यू को हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि लिखा हमने प्रतिशत प्राप्तांक, प्रतिशत प्राप्तांक निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि 100% का हमें मल्टीप्लाई करना ही है। परसेंट में जब भी किसी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, किसी भिन्न को कन्वर्ट करते हैं या कोई दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें 100% का मल्टीप्लाई देना है। चलिए कैलकुलेट करें इसको। हमारी वैल्यू 80 आई, 80%। इसका मीनिंग समझें, अभी 500 के सापेक्ष उसको मिला है 400। अगर परीक्षा 100 नंबर की होती तो फिर उसका जो प्राप्तांक होता वो 80 होता, या प्रतिशत में उसको 80। तो प्रतिशत का ये मीनिंग हुआ कि आउट ऑफ 100 मतलब 100 में कितना, जितना 100 में वो प्राप्त करेगा उसी को हम प्रतिशत में बोल सकते हैं कि प्रतिशत इतना है उसका। अब दूसरा एग्जाम्पल लें इसी में हम। चलिए अब हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मासिक आय, मंथली इनकम 10,000 रुपये है और उसका जो खर्चा है एक्सपेंडिचर, एक महीने में वो 6,000 रुपये खर्चा करता है। तो अगर हम आय से खर्च को घटाएंगे तो जो उसकी बचत है 10,000 से 6,000 लेस करें तो 4,000 रुपये वो बचाता है। हम दो क्वेश्चन बनाते हैं इसमें कि उसने कितना खर्च किया, तो वो तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मान चुके हैं। तो प्रतिशत खर्चा बताना है। खर्च 6,000 रुपये है, वो प्रतिशत में कितना होगा। प्रतिशत में कितने का मतलब ये हुआ कि अगर उसने 100 रुपये कमाए तो 100 रुपये में कितना खर्चा करेगा, तो वो ही प्रतिशत खर्च कहलाएगा। अब देखें, कुल खर्चा ऊपर रखा, आय से डिवाइड दिया, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए फिर से ध्यान दें 100% का मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हम पाते हैं कि वैल्यू हमारी आती है 60%। 60% का मीनिंग है आउट ऑफ 100। अगर हमारी इनकम 100 रुपये होती, जैसे 10,000 में 6,000 की खर्च है तो 100 रुपये में 60 रुपये का खर्च होगा। इसी में अब हम देखें आगे प्रतिशत बचत। तो प्रतिशत बचत कैसे निकालेंगे, उसके लिए बचत को हम अंश में रखें। सेविंग है हमारी ये, और इनकम कितनी है 10,000, इनकम से डिवाइड दिया, 100 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आती है वो 40। अगर हम 100 रुपये कमाएंगे तो हमारी बचत की जो वैल्यू आ रही है, न्यूमेरिक वैल्यू पर ध्यान दें, वो 40 आई।
इसका मतलब 40 रुपये हमने बचाए, 100 में 40 रुपये बचाए, माने प्रतिशत कितना बनेगा 40%। तो प्रतिशत का जो मीनिंग हुआ आउट ऑफ 100 में उस वैल्यू का क्या मान है, कोई भी वैल्यू है वो 100 में कितनी होगी। जैसे ये दो वैल्यू हैं, इनकी हम सापेक्ष कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे कि पूर्णांक 500 था तो प्राप्तांक 400 है, पूर्णांक 500 है तो अगर हम 300 अगर हमारा प्राप्तांक होगा तो प्रतिशत बदल जाएगा, तो वो 100 में कितना होगा उसका पता लगाना ही प्रतिशत कहलाता है। आइए अब हम सीखते हैं प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। भिन्न का मतलब होता है जिसमें अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसी संख्या जिसमें अंश होता है और हर होता है उसको हम भिन्न कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। हमारा प्रश्न ये है टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। तो सबसे पहली वैल्यू हमने लिया 25%। तो हमें क्या करना है ये ध्यान रखें कि हमको सभी वैल्यू परसेंटेज में दी हुई हैं और हमको प्रतिशत को हटाना है। ये सभी प्रतिशत जो लगे हुए हैं उनको हटाएंगे तभी हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे 25% है तो हमने 25 लिख लिया। हमने आपसे बोला है कि प्रतिशत का साइन हमें हटाना है, ये चिन्ह को हटाना है। तो प्रतिशत का साइन जब भी हम हटाते हैं, जब भी एलिमिनेट करते हैं तो हम 100 से डिवाइड देते हैं। फिर से सुन लें, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना है, प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है, एलिमिनेट करना है, उसके लिए हमको 100 से डिवाइड देना है। जैसे ही हम 100 से डिवाइड देते हैं ये साइन हट जाता है। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करना है और लोएस्ट टर्म मीन्स भिन्न को सरलतम रूप में लिखना, जब कि वो संख्याएं आपस में और ना काटी जा सकें वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। तो जैसे 25 से हमने इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स, तो जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी ये देखें, ये P और ये Q या A और B, A/B के फॉर्म में हमने इसे बदल दिया। तो 25% रिप्रेजेंट करता है 1/4 को। अब देखें दूसरा सवाल 50% को हमें भिन्न में बदलना है। तो हमने 50 लिखा, परसेंट का साइन हटाया, 100 से डिवाइड दिया और कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करें 50 से ये 2 टाइम्स, तो हमारी भिन्न प्राप्त होगी हमको 1/2। नेक्स्ट 75% को भिन्न में बदलें तो लिखेंगे 75, परसेंट का साइन हटाया और 100 से डिवाइड दिया। अब दोनों को हम कैंसिल कर रहे हैं 25 से, 25 से ये 3 बार और 25 से ये 4 बार कैंसिल हुआ। तो फिर से देखें हमारे तीनों सवालों को, 25% को जब हमने भिन्न में बदला तो 100 से डिवाइड दिया, सॉल्व करने के बाद 1/4 आया। 50% जो भिन्न बनाता है वो 1/2 बनाता है, 75% जो फ्रैक्शन बनाएगा वो 3/4। अब ये कुछ सम हमने आपके लिए लिख रखे हैं और इसको आपको लगाना है। फिर से इसके लिए हिंट दे दें, जैसे 2% है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 2 लिखेंगे, परसेंट का साइन हटाएंगे, 100 से डिवाइड देंगे, 2/100, 2 डिवाइडेड बाई 100, 5 डिवाइडेड बाई 100, 15 डिवाइडेड बाई 100, 20 डिवाइडेड बाई 100, 40 डिवाइडेड बाई 100, 40 को 100 से डिवाइड दिया, 60 को 100 से डिवाइड दिया। इसके बाद जो भी वैल्यू हमारी प्राप्त होती है या सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आती है वही हमारी फ्रैक्शन होगी, हमारा आंसर होगा। और इसको हम डे 2 में आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको बताएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जो क्वेश्चन अभी हमने किया था जस्ट उसका अपोजिट है, हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला था। अब हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। उसके पहले हमने देखें प्रतिशत क्या होता है, भिन्न क्या होती है और दशमलव भिन्न क्या होती है। तो भिन्न किसको बोलते हैं, जिसको हम अंश और हर में व्यक्त कर सकें तो वो भिन्न कहलाती है। और दशमलव भिन्न क्या होती है ये आपके सामने लिखी हुई है, ऐसी भिन्न जिसका हर मीन्स डिनोमिनेटर 10 की घात 10 टू द पावर में लिखा जा सके उसको दशमलव भिन्न कहते हैं। या सिंपली समझ लें जिसको हम डेसिमल में लिखा हुआ है ये दशमलव भिन्न हो गई और ये हमारी साधारण भिन्न हो गई, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो ध्यान दें, कोई भी भिन्न हो या दशमलव भिन्न हो, प्रतिशत में जब भी हम बदलते हैं, जैसे A/B हमारी एक भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें A/B लिखना होगा और उसमें आपको मल्टीप्लाई दे देना है 100
परसेंट से। बहुत इजी है। प्रतिशत में चेंज करते हैं। देखिए 4/5 को 4/5 और हमने बताया कि परसेंट में बदलने के लिए आपको मल्टीप्लाई देना है 100%। साइन लगाना ना भूलें, ध्यान दें। 100 भी लिखेंगे, परसेंट का साइन भी लगाएंगे। इसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। 5 से इसको कैंसिल किया और इसको मल्टीप्लाई करें 20 × 4 दैट इज 80। इसका मतलब 4/5 को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 80% आया। नेक्स्ट 1/2 को परसेंट में कन्वर्ट करना, अभी बताया हुआ था आपको, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/2 लिखेंगे हम, फिर 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से इसको कैंसिल किया 50 टाइम्स, तो इसका जो परसेंट निकल के आया वो 50% बना। इसी तरह 1/3 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो जो आपको बताया था फिर से ध्यान दें, 1/3 और 100% से मल्टीप्लाई करना है। अब 3 से 100 कैंसिल नहीं होता है, तो या तो ये डेसिमल में लिखा जाएगा और या इसको हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। तो उसको आप समझ लें कि 100 को 3 से किस तरह से डिवाइड होगा। तो 100 को हम 3 से जब डिवाइड दे रहे हैं तो वल्गर फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न के रूप में अपना उत्तर देंगे। पहले इसको लिखा जाएगा 33 सही 1/3, 33 होल 1/3। ये 1/3 को हमने परसेंट में कन्वर्ट किया। अब इस पर आते हैं। ये हमारी डेसिमल फ्रैक्शन है, दशमलव भिन्न है। ठीक इसी तरह से जैसे कि हमने 100% से मल्टीप्लाई दिया था, इसमें भी आपको 100% से मल्टीप्लाई देना है। 0.25 × 100 और परसेंट का साइन लगाया। 0.25 100 का मल्टीप्लाई देना सीखें। इसमें 2 ज़ीरो हैं, डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं, ये डायरेक्ट डेसिमल हट जाएगा और ये 2 ज़ीरो हम कैंसिल कर सकते हैं या साधारण मल्टीप्लाई करा लें। तो हमारी जो वैल्यू बनेगी वो 25% बनेगी। नेक्स्ट 0.05 डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करके देना है। 0.05 लिखा, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया 100% से मल्टीप्लाई देना है और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है और 2 ज़ीरो हैं, उनको कैंसिल करके हमारा जो आंसर आएगा 0.05 को हम परसेंट में लिखेंगे तो 5% मिलेगा। इसी तरह 0.35 इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो लिखें 0.35 × 100%। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए देखें 100% से सभी में हमने मल्टीप्लाई दिया हुआ है। 100%, 100%, 100%। उसके बाद सॉल्व करना होता है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल हटाया हमने, ये 2 ज़ीरो हटा दिए और इसका परसेंट में जो वैल्यू है कन्वर्ट होने के बाद वो बनेगी 35%। अब हमने आपके लिए कुछ सम्स लिखे हुए हैं जो इसी के बेसिस पर आपको लगाने हैं और जो इसके आंसर आएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए और ये आप लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, जिससे कि टॉपिक में आपकी क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे। अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर आप टॉपिक से दूर हटते जाएंगे। नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।